इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है ये एक ट्रैप भी है? ट्रैप कैसे है? तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ट्रैप कैसे है। ऐसी कुछ हिडन चीजें होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो आपको नहीं पता, और इनफैक्ट 90% लोगों को वो चीजें नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं आजकल हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, और अब तो गवर्नमेंट ने भी जीएसटी खत्म कर दिया। 18% जीएसटी लगता था हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेने पे, तो गवर्नमेंट ने वो भी रियायत दे दी है। तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी पब्लिक देखती है हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस सही है, और मैं भी रिकमेंड करता हूं। मैंने भी अपनी कई वीडियोस में बोला है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। लाइफ में कुछ लो या मत लो, तीन चीजें हमेशा होनी चाहिए। एक आप हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और तीसरा एक छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एसआईपी। सो गाइज, यहां आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं कि बहुत सारे लोगों ने, कई लाखों और करोड़ों लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, और कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जिन लोगों ने ले रखा है और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं आज कि अगर आपने इसको, जो लेने जा रहे हैं उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया, और जिन्होंने ले रखा है तो जो उनका नेक्स्ट प्रीमियम आएगा उसमें वो चीजें अगर उन्होंने फॉलो कर ली, सो गाइस आपको क्लेम के टाइम पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आप क्लेम लेने जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अक्सर अपनी एडवर्टीजमेंट में दिखाती हैं कि कैशलेस आपको कुछ नहीं देना। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत, मतलब कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आपके साथ है जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, क्लेम लेने की जरूरत पड़े, मैं तो यही बोलूंगा कि सब ठीक चले, हर किसी की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चले, लेकिन इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती दोस्तों। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं कैशलेस, वो एक जो वर्ड है ना, कैशलेस जीरो पेमेंट, गाइस ये झूठ है, ये स्कैम है, ठीक है। कभी भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस बेचने से पहले उसकी सच्चाइयां नहीं बताती हैं। मैं आज आपको 10 ऐसे हिडन पॉइंट्स बताने वाला हूं जो इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको नहीं बताएंगी। इवन ऑल्दो कोई एजेंट आपको अगर बेच रहा है तो वो भी आपको नहीं बताएगा। उन 10 हिडन कंडीशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको जानना जरूरी है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये इंफॉर्मेशन हर उस व्यक्ति के तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्होंने लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, क्योंकि ये कभी भी आपके काम आ सकता है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो पॉलिसी आप खरीद रहे हो उसमें ऐसे हिडन कंडीशन होती हैं जो क्लेम के वक्त आपको शॉक दे सकती हैं। आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं 10 हिडन कंडीशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो हर इंसान को बाय करने से पहले जरूर चेक करनी चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी फैमिली के लिए कौन सी चीज पे फोकस करना है ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो और आप फाइनेंशियली सिक्योर रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सबसे पहला और सबसे बड़ा हिडन कंडीशन है दोस्तों। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आपको डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा या कोई और क्रोनिक इलनेस है और आपने इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया है, तो फ्यूचर में क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। कुछ कंपनीज मेडिकल टेस्ट कराती हैं, तो मेडिकल टेस्ट कुछ लोग मना कर देते हैं, या कुछ कंपनीज पूछती हैं कि आपको प्री डिजीज तो नहीं है, कोई बीपी, शुगर, अस्थमा, कुछ टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है, तो लोग उसको मना कर देते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, उसको छुपाना नहीं है दोस्तों। यहां आपको इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको ये नहीं बोलेगी, जब आपसे बीमारी के बारे में पूछेगी तो आपको बताएगी नहीं। आपको नॉलेज होगा, आप पूछ सकते हो कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम कवर होगी, तो वो आपको बताएंगे यस कवर होगी, लेकिन कितने टाइम बाद होगी ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां एक ट्विस्ट है, इंश्योरेंस कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करने के लिए एक वेटिंग पीरियड लगाती हैं। यह वेटिंग पीरियड 2 साल से 4 साल तक का हो सकता है। एग्जाम्पल देके अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको डायबिटीज है और आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो डायबिटीज रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम शायद तभी मिले जब आप 3-4 साल कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि हर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक लॉक इन होता है और एक मिनिमम उस डिजीज को कवर करने का ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है। सो गाइस, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले जो भी आपकी प्री डिजीज हैं खुल के बताओ इंश्योरेंस कंपनी को, और उनसे पूछो कि ये मेरी डिजीज से मैं इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ले रहा हूं तो ये कितने साल बाद कवर होगी। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, वेटिंग पीरियड ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। कुछ ऐसी बीमारियां हैं
जिनके लिए एक लंबा समय का वेटिंग पीरियड लगता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर, स्टोन, हर्निया, कैटरैक्ट, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे ट्रीटमेंट पे भी अलग से वेटिंग पीरियड होता है, चाहे आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो या ना हो। आपने बताइए कि मेरे को तो यार बताया था कि प्री कोई डिजीज है तो मैंने इन्फॉर्म कर दी थी, नहीं, लेकिन कुछ आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये आप नोट कर लो। इसका मतलब आपको लगता है कि आप इंश्योर्ड हो, लेकिन अगर आपको पॉलिसी के 2 साल के अंदर अगर आपको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़ गया तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी आपका। क्यों कर देगी? क्योंकि आपको डिजीज थी, उसका एक अलग वेटिंग पीरियड था जो इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस बेचते समय, हेल्थ इंश्योरेंस बेचते समय ना तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बताएगी ना आपको कोई एजेंट बताएगा। पॉइंट नंबर 3, रूम रेंट लिमिट, तीसरी हिडन कंडीशन। आप सोच रहे हो रूम रेंट से क्या फर्क पड़ता है? सर बिल्कुल फर्क पड़ता है मेरे भाई, बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन ये इंश्योरेंस में एक गेम चेंजर है। क्यों? अगर आपकी पॉलिसी में लिखा है रूम रेंट लिमिट 3000 पर डे है और आप 5000 रुपए का जो रूम चूज करते हो, जब आप काउंटर पे जाते हो, जब आप किसी अपने फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड को, किसी को भी एडमिट करते हो, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो वहां पे जब आप एडमिशन काउंटर पे जाते हो तो एडमिशन काउंटर पे जो एजेंट बैठा होता है, जो उनका एग्जीक्यूटिव बैठा होता है, वो आपसे पूछता है, आपको लिस्ट दिखाता है, सर रूम कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। तो जब आप रूम कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो वहां पर रूम के ऑप्शन होते हैं, सिंगल शेयरिंग होता है, ट्विन शेयरिंग होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, उससे डिलक्स होता है, सुपर डिलक्स होता है। सो गाइस, अगर आपकी पॉलिसी में 3000 पर डे है ना रूम की लिमिट, और आप 5000 रुपए का रूम चूज करते हो, तो सिर्फ रूम रेंट ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल के सारे चार्जेस प्रोपोर्शनेटली कट हो जाएंगे दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो बिल आपका 2 लाख का है, लेकिन रूम रेंट लिमिट की वजह से कंपनी सिर्फ 1.2 लाख ही देगी, बाकी आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। सो गाइस, ये पॉइंट नंबर 3 ध्यान से पढ़ना और सुनना और कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि रूम लिमिट क्या है आपकी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, डिजीज वाइज सब लिमिट्स। चौथा ट्रैप है ये, डिजीज वाइज सब लिमिट। क्या ट्रैप है मैं आपको बताता हूं। कुछ पॉलिसीज के अंदर लिखा होता है कैटरैक्ट के लिए मैक्सिमम 40,000 मिलेगा, मैटरनिटी के लिए 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, नी रिप्लेसमेंट के लिए 1.5 लाख तक ही क्लेम मिलेगा, चाहे सम इंश्योर्ड 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 30 लाख का हो। तो पॉलिसी लेने से पहले सब लिमिट्स का सेक्शन जरूर पढ़ो गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा अपनी वीडियो में, फिर बताता हूं, इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अब तो पॉइंट नंबर 5 में को पेमेंट क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स को नहीं पता होगा कि को पेमेंट क्लॉज क्या होता है। ये एक ऐसी हिडन कंडीशन है, इसका मतलब हर क्लेम का 1% आपको खुद देना होगा। अब आप कहोगे क्या सर बेवकूफी वाले बातें कर रहे हो, कंपनी तो बोलती है 100% कैशलेस, 30 मिनट कैशलेस गारंटी, बहुत सारी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन आपको ये क्लॉज ही नहीं पता। अगर को पेमेंट क्लॉज 20% है और हॉस्पिटल का बिल 1 लाख है तो कंपनी सिर्फ आपको 80,000 देगी, बाकी 20,000 आपको ही देना होगा। को पेमेंट क्लोज मोस्टली सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में होता है, लेकिन कभी कभी रेगुलर पॉलिसीज में भी छुपाकर लिखा होता है। सो गाइस, आप उसको एक बार जरूर चेक करो को पेमेंट क्लॉज क्या है। पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। आजकल क्लेम लेने के लिए 24 घंटे एडमिट होना बहुत जरूरी था, लेकिन डे केयर प्रोसीजर कवरेज पहले इंश्योरेंस सिर्फ 24 घंटे एडमिशन के बाद ही क्लेम देता था, लेकिन अब नए प्लान में डे केयर प्रोसीजर कवर होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हर कंपनी की लिस्ट अलग अलग होती है, कहीं 160 डे केयर कवर्ड है, कहीं 500। अगर आपकी पॉलिसी की लिस्ट में वो ट्रीटमेंट इंक्लूड ही नहीं है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सो गाइज, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, जिस कंपनी की पॉलिसी आप ले रहे हो उसकी जो हॉस्पिटल की लिस्ट है, उसमें जो डे केयर की लिस्ट है, वो आप ज़रूर चेक करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप 12 घंटे के लिए एडमिट हुए, उसके बाद आपने क्लेम में डाला, उसमें डे केयर प्रोसीजर इंक्लूड था, लेकिन आपने क्लेम में डाला, लेकिन वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया। सो गाइज, ये पॉइंट नंबर 6 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं ना, कम टू दी पॉइंट नंबर 7, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। ये बहुत बड़ा हिडन है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सब कुछ कवर नहीं होता, बहुत सारी नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे ग्लव्स, सिरिंज, मास्क, नेबुलाइजर्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, ये सब यूजुअली क्लेम के अंडर कवर्ड नहीं होते हैं।
ये हिडन कॉस्ट होता है जो बिल के वक्त शॉक देता है। सो गाइस, जब आपका क्लेम सेटल होता है ना, जब आप डिस्चार्ज करा रहे हो तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को, किसी पेशेंट को, आपको लगता है कैशलेस है, आपने कैशलेस लिया, आप कार्ड दे देते हो, लेकिन जब आपका फाइनल बिल आता है ना, तो फाइनल बिल के टाइम पे पता चलता है कि आपने वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जब भी आप अपने पेशेंट को या अपनी फैमिली मेम्बर को, किसी को भी एडमिट कराते हो, सबसे पहले आपसे डिपेंड करता है हॉस्पिटल किस कैटेगरी का है। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल की बात करेंगे, जैसे फोर्टिस है, मैक्स है, मेदांता है, इन हॉस्पिटल्स की, अपोलो है, इन हॉस्पिटल्स की बात करो तो आपसे मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपये तो अपफ्रंट जमा करा लेंगे, चाहे आपके कैशलेस कार्ड क्यों ना हो, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों ना हो। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों, जो मैंने बताया, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जो कवर नहीं होते हैं। तो जब आपका फाइनल बिल आता है तो कोई मेडिकल आपसे 30,000 चार्ज करता है, कोई आपका 20,000 चार्ज करता है, जो आपने डिपॉजिट करा होता है वो आपका खत्म कर देते हैं। और लेकिन कंपनी क्या क्लेम करती है? 100% कैशलेस, 30 मिनट्स के अंदर आपको कैशलेस फैसिलिटीज मिल जाएगी। सो गाइस, मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए, चलिए बात करते हैं 8वें पॉइंट पे, नेटवर्क हॉस्पिटल रिस्ट्रिक्शंस। 8वीं कंडीशन है नेटवर्क हॉस्पिटल रिस्ट्रिक्शंस। गाइस, कैशलेस क्लेम तभी मिलेगा जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए तो पहले खुद पेमेंट करना होगा, फिर रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम करना होगा, जो डिले और रिजेक्शन दोनों का रिस्क लेकर आता है। गाइस, रिम्बर्समेंट के केस में मैं आपको बता दूं, अगर आपको खुद पेमेंट कर रहे हो, रिम्बर्समेंट अगर आपको कंपनी बोल रही है कि हम आपको रिम्बर्समेंट देंगे, तो 30 से 40% चांसेस होते हैं रिम्बर्समेंट आने के आपके। अक्सर केसेस के अंदर आपको चक्कर कटाते रहेंगे, चक्कर में आपको परेशान करते रहेंगे, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, ये डिजीज कब आई थी, उससे पहले क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, कौन सी मेडिसिन चल रही थी। गाइस, आप उसमें उलझ के रह जाओगे, फिर बंदा थक हार के क्या बोलता है, छोड़ यार साला, नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, पॉलिसी लेने से पहले अपना जो लोकेशन में, आपके पैनल में जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो चेक करो। अब मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, जैसे नीवा बुपा एक कंपनी है, मैं किसी कंपनी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बट मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। एक कंपनी का कोलैबोरेशन था मैक्स के साथ, नीवा बुपा का। गाइस, उनका वेंचर खत्म हो गया, उनका कोलैबोरेशन खत्म हो गया। तो आज की डेट में अगर कोई नीवा बुपा का कस्टमर है, उसके घर के पास अगर मैक्स हॉस्पिटल है, वो मैक्स में जा रहा है, तो नीवा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहले आप पेमेंट करो, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भागते रहो, चक्कर काटते रहो। अब मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता 10-20 लाख रुपए का बिल आ गया, आप कहां से दोगे अगर आपके पास 10-20 लाख रुपए नहीं है तो है ना। तो आप पहले ये चेक करो कि वो हॉस्पिटल आपके पैनल में आ रहा है, आपकी लोकेशन में आ रहा है नहीं आ रहा, आपके घर के आसपास जितने फेमस हॉस्पिटल हैं, जिस कंपनी की आप पॉलिसी लेने जा रहे हो, उस कंपनी के पैनल में आ रहे हैं नहीं आ रहे, रूम की कैपिंग क्या है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए हैं। चलिए, नाउ कम टू द 9th पॉइंट, रिन्यूअल क्लॉज। 9 हिडन कंडीशन है रिन्यूअल क्लॉज। हर इंश्योरेंस पॉलिसी को टाइम पर रिन्यू करना मैंडेटरी है। अगर लैप्स हो गया तो आपका नो क्लेम बोनस, वेटिंग पीरियड और कंटिन्यूटी बेनिफिट सब रिजेक्ट हो जाता है। आपका दोबारा फ्रेश वेटिंग पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आपके 3-4 साल के बेनिफिट वेस्ट हो जाएंगे। सो गाइस, आपकी जो भी ड्यू डेट होती है, जो भी आपकी रिन्यूअल डेट है, मेक श्योर कि वो डेट आप उस डेट पे ही टाइम से पेमेंट कर दें। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कंपनी आपको डेट निकलने के 1 महीने तक का टाइम देती है। तो आपके जो डिजीज कवर होती हैं, जो 2-3 साल 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है उसके अंदर, वो आपने समय काट लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर आपकी मैटरनिटी, आप बेबी प्लान कर रहे हैं और मैटरनिटी उसके अंदर 2 साल का कवरेज था, आपने किसी कंपनी की पॉलिसी ले रखी है, लेकिन आप जल्दबाजी में या फिर काम में इतना बिजी थे, अपनी ड्यू डेट भूल गए, 1 महीने बाद वो आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, फिर आपने प्लान किया कि यार अब मुझे एक पॉलिसी की जरूरत है क्योंकि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद डिलीवरी का टाइम है। सो गाइस, अब क्या होगा, वो आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा, क्योंकि छोटी सी केयरलेस की वजह से आपका वो टाइम निकल गया जब आपको पॉलिसी रिन्यू करनी थी। आपने सोचा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उस चक्कर में आपकी जो ऑलरेडी डिजीज कवर होती आ रही थी, जो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होती आ रही थी मैटरनिटी 2 साल से, वो अब आपको दोबारा अगले 2 साल का पीरियड मिलेगा। कई कंपनीज में 3 साल है, कई में 4 साल है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, सबसे क्रिटिकल कंडीशन, एक्सक्लूजन। क्या है ये एक्सक्लूजन? हर पॉलिसी में कुछ चीज़ें बिल्कुल भी कवर नहीं होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट एक्सीडेंटल, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, HIV एड्स रिलेटेड ट्रीटमेंट, इंटरनेशनल इंजरी और अल्कोहल ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट।
ये एक्सक्लूजन आपको क्लेम के वक्त पता चलते हैं जब आपको लगा होता है कि इंश्योरेंस सब कुछ कवर करेगा। सो गाइस, मैंने आपको आज इस वीडियो के थ्रू 10 ऐसे पॉइंट बताए हैं, 10 ऐसी हिडन चीजें बताई हैं जो मैं तो श्योर हूं गारंटी के साथ, अगर ये वीडियो मेरे अगर लाखों लोग भी देखेंगे ना, तो उनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही ये पता होगा, 90% लोगों को नहीं पता होगा। मैं 100% श्योर हूं। तो दोस्तों, ये था 10 हिडन कंडीशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो हर बायर को पता होने चाहिए। अगर आप नई पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग ले रहे हैं, तो रिन्यूअल के टाइम पे आज ही कस्टमर केयर को कॉल करें। अपनी पॉलिसी में ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसके कुछ राइडर्स होते हैं, वो राइडर्स ऐड कराएं तो आपकी वो चीजें भी कवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हर चीज कवर होगी, लेकिन कुछ ऐसे राइडर्स हैं जहां पे आपको 100% कैशलेस मिल सकता है। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, या फिर अभी भी आप कॉल करके वो राइडर्स ऐड करा सकते हैं। सो आपको एक काम जरूर करना है, जब भी पॉलिसी खरीदने जाओ तो सिर्फ प्रीमियम और सम इंश्योर्ड मत देखो गाइस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का फाइन प्रिंट पढ़ो और ये 10 चीजें टिक करो। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली कौन सी है? प्री एग्जिस्टिंग कवर वेटिंग पीरियड। दूसरा, डिजीज स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। तीसरा, रूम रेंट लिमिट। चौथा, सब लिमिट। पांचवा, को पेमेंट। छठा, डे केयर लिस्ट। सातवां, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। आठवां, नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नौवां, रिन्यूअल रूल्स एंड 10th पॉइंट, एक्सक्लूजन्स। आपकी एक स्मार्ट चॉइस फ्यूचर में लाखों की बचत करवा सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करें, भूलें ना। और नीचे कमेंट्स में बताएं कौन सा इंश्योरेंस टाइप आपके लिए नया था। थैंक यू सो मच।